नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो हमने भगवत गीता के 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। तीनों अध्याय के सभी श्लोकों का सरल हिंदी भाषा में अर्थ आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, दोनों में ही प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको भगवत गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आपको सभी श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता का चौथे अध्याय का पहला श्लोक अर्थ आज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो एक सरल सा श्लोक अर्थ जब हम पढ़ते हैं तो केवल हमें लगता है कि लेकिन देवताओं को जो देववाणी है संस्कृत, उनको कम में बहुत ज्यादा बोलना पसंद है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई गूढ़ बात कहने के लिए, बहुत कम में ही वो गूढ़ बात कह देते हैं। तो हमें यदि उस बात को समझने के लिए काबिल बनना है तो हमें निरंतर पुनरावृत्ति, बार बार अभ्यास करना होगा, और तभी हमारा लक्ष्य हम प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने भगवत गीता को एक बार पढ़ लिया और बस हमें जो मार्ग है, जो रहस्य है, कर्मयोग सिद्धांत है, वो एक बार में मिल जाएगा। नहीं, इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। ठीक हो गया? बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सारे ही मनुष्य जो हैं वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति पर, लेकिन इसके लिए हमें प्रयासरत तो रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने केवल खाना पूर्ति कर दी और अब बस हम मुक्ति के लिए सर्टिफाइड हो गए। नहीं, ये हम सबका अधिकार है और हम सबको जो परम अवस्था है सुख की, उसको प्राप्त करना चाहिए, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यासरत रहना चाहिए और आलस्य प्रमाद से बचना चाहिए। तो उसको समझते हैं कि क्या ये साधारण सी जो पंक्तियां हैं लगने वाली, इनमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ये योग है कर्म योग सिद्धांत। कर्म तो सभी व्यक्ति कर ही रहे हैं लगातार। इससे एक बात और समझ में आ रही है, इस क्रम में सैकड़ों सालों से कई व्यक्ति अभी भी लगे हुए हैं, कर्म करते हैं। उसका फल यदि मांग लेते हैं तो फिर वो बंधन में फंसे रहते हैं, और यदि उनका कर्म करने के बाद भी वो फल के बंधन में नहीं फलते हैं कि भाई मेरा तो ये कर्तव्य है, मैंने प्रकृति के लिए कर्तव्य प्रकृति में ही किया है, तो मैं इससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा। तो जो ये वाला विचार है कि कर्म कर भी कर्म के फल में लिप्त ना होना, ये कर्म को कर्म योग बना देता है। तो ये अविनाशी योग अभी से नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से भगवान ने दिया, लेकिन अभी भूल गया है मनुष्य। तो व्यक्ति को लगता है केवल धन कमाना और शरीर भोग करना, यही मेरे मुख्य लक्ष्य हैं। इसलिए भगवान अभी याद दिला रहे हैं, अर्जुन प्रेमवश या मानवता, मानव प्रेमवश या हमारे प्रेमवश, क्योंकि हमें भी जो प्राप्त हुआ है ज्ञान, हम तो यही मान रहे हैं भगवान ने हमें दिया है। तो भगवान आपके प्रति उनका कितना प्रेम है कि वो सीक्रेट, वो रहस्य आपको बता रहे हैं कि आपको क्यों भेजा गया था। सृष्टि कि अगर हम रचना का आधार माने तो भगवान सूर्य के बिना हम पृथ्वी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं जब से प्रकृति है, जब से सूर्य महाराज हैं, तब से यह विनाशी योग मैंने बताया था। लेकिन व्यक्ति ऐसा संसार में ट्रैप फंस गया, संसार में आने के बाद उसको पहले ही गारंटी वारंटी के साथ भेजा था, ज्यादा फंसना नहीं है, यहां रहना है, अपना कर्तव्य करना है, साथ साथ रहते हुए अपना शरीर का पोषण करो, और जो प्रारब्ध अनुसार कामना पूर्ति हो जाए ठीक है, उसके बाद मुक्ति होकर यहां से निकलो। ये आपके लिए रखा गया था।
लेकिन बहुत लंबे अंतराल के कारण शायद आप भूल गए कि आपका लक्ष्य क्या था। आप तो केवल अर्थ और कामना पूर्ति में रह गए, जो कहीं ले जाने वाला नहीं है, यही फंसा कर रखेगा हमें। और जब भी हम बड़े नामों की बात करते हैं तो ये ज्यादा प्रभाव भगवान कितनी माने उनका अनुग्रह हम कहें भगवान का, कि भगवान इस बात पर जोर देकर, इसीलिए बड़े बड़े नामों का उदाहरण, कि सृष्टि का जो कारण है, हमारा जो संसार पृथ्वी जो है, पृथ्वी का कारण क्या है? सूर्य। हम सूर्य को आत्मा, ज्योतिष में आत्मकारक भी कहते हैं। हम सबकी आत्मा के लिए सूर्य को जिम्मेदार माना जाता है। हम धरती पे जो भी भोजन खा रहे हैं, विज्ञान की भाषा में भी सन हम सबका प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है। यानी प्रोड्यूसर या उत्पादक तो हम पेड़ों को मानते हैं, लेकिन पेड़ों को ऊर्जा कौन दे रहा है? सूर्य। तो हम सबका प्राइमरी प्रोड्यूसर, हम सबका पिता जो कह सकते हैं, आत्मकारक कह सकते हैं, वो तो सूर्य महाराज ही हैं। तो सूर्य को भी यानी शुरू से ये नियम बताया गया, अविनाशी योग को। तो सूर्य भी उस सिद्धांत पर अटल हैं कि मुझे भी उदय होना है नियमित, और मुझे अपने बल का, अपने यश का कभी अभिमान या गुमान नहीं करना है। ठीक हो गया। और इसी प्रकार से बड़े नामों में जब बात करते हैं, मनुष्य को जो नाम मिला है वो राजा मनु से माना जाता है। तो कहते हैं शुरुआत से ही मनु को भी ये विषय, ये अविनाशी योग के बारे में हमने बताया था। यानी हम अलग नहीं मान रहे हैं। हम इसी प्रकार से यदि हम, क्योंकि जिस काल की ये बात हो रही है उस काल में यदि बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश की, तो बहुत बहुत पुरानी बात नहीं थी। यानी ये बात हम अभी भी कहते हैं, हमारे जो महापुरुष जिन्होंने कर्मयोग सिद्धांत किया वो भी हमारे पूर्वज हैं, वो भी इस सिद्धांत को जानते थे, वो भी इस अविनाशी योग के बारे में जानते थे। तो भगवान कह रहे हैं सूर्य को, मनु को और राजा इक्ष्वाकु को, बोलते हैं ना सभी इक्ष्वाकु वंश के आगे राजा, फिर उन्हीं से आगे वंश बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या चंद्रवंश, क्या सूर्यवंश, तो जो ये राजाओं के नियम आगे चले वो भी सिद्धांत को जानते थे। तो एक तो विषय ये है, हमें ये समझना है कि सूर्य अपने नियम का पालन कर रहे हैं, जब से सृष्टि बनी है तब से लेके अब तक कर्म किया है, कर्म के फल को अपने लिए नहीं रखना है। और सूर्य हम सब के आत्मा का कारक माना जाता है। इसी प्रकार से हम मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य कहलाने के लिए जो शब्द है वो मनु, राजा मनु से आया है। तो मनु ने भी इसी सिद्धांत का पालन कर परम पद, मुक्ति पद को प्राप्त किया। और राजा इक्ष्वाकु भी आधुनिक राजाओं के जो राजा कहलाते हैं वो भी इसी वंश से जुड़े हुए हैं। तो जब वो हमारे सनातन पूर्वज, हमारे सनातन पिता रूप में यदि हम देख रहे हैं, यदि वो इस बात का अनुसरण कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? क्योंकि अपने सनातन पूर्वजों का, अपने पितरों का कोई अनुसरण नहीं करता है तो वो तो वैसे भी अधोगति प्राप्त करता ही करता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये एक वाक्य कितनी गूढ़ बातें अपने अंदर समेटे हुए हैं। या ये बात भी समझ में आती है कि जब हम इस प्रकार की बात सामने रखते हैं तो प्रभाव ज्यादा विस्तारित होता है, और केवल हमने एक दो छोटे नामों का प्रयोग किया तो प्रभाव ज्यादा विस्तारित नहीं होता। माने भगवान चाहते हैं कि भला सबका हो, हम पर अनुग्रह कर रहे हैं भगवान। ठीक हो गया। तो ये याद दिलाया जा रहा है अर्जुन को, और अर्जुन रूप में हमें ये बात याद दिलाई जा रही है कि जो अविनाशी योग, जो चौथे अध्याय में आगे बहुत अच्छे तरह समझाया जाएगा कि किस अविनाशी योग की बात यहां हो रही है, वो योग तुम्हारे पुरातन पूर्वजों से होता आ रहा है, और उस अटल सिद्धांत को कोई आज तक तोड़ नहीं सका है। मतलब हम चाहे कितना ही कह दें कि नहीं नहीं मानने से क्या होगा, नहीं होगा, वो सिद्धांत टूटने वाला नहीं है। कोई माई का लाल इस सिद्धांत को आज तक तोड़ नहीं पाया है कि नहीं मेरे बल में है, मैं तोड़ दूंगा सिद्धांत। कर्म करेगा उसका फल मिलेगा, लेकिन वो कर्म ऐसा करे
जिसके फल के प्रति उसकी अटैचमेंट ही नहीं है, तो उसका फल लुप्त हो जाएगा, वो पाप और पुण्य के झंझट से मुक्त हो जाएगा। तो थोड़ा और दूसरे शब्दों में समझे तो दृष्टि के सबसे माने सृष्टि के सबसे बड़े प्रमाण सूर्य, मनुष्य नाम मनु और इक्ष्वाकु वंश। ठीक हो गया। तो इसीलिए इनका नाम उदाहरण लिया गया। कर्मयोग की गहनता को समझने के लिए हमें भगवान सूर्य, मनु और राजा इक्ष्वाकु के विषय में अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। तो यहां एक इंडिकेशन भी दिया गया, जो इस सिद्धांत को अच्छे से समझना चाहता हो वो भगवान सूर्य की उपासना करे, भगवान सूर्य के विषय में जो पुराणों में कथा आई है वो पढ़े, राजा मनु को अच्छे से अध्ययन करे, हमारे जो पुरातन पिता, हमारे पूर्वज राजा मनु या इक्ष्वाकु, उनके बारे में अच्छे विस्तार से पढ़े, इक्ष्वाकु वंश के बारे में पढ़े। सूर्य हम सबकी आत्मा के कारक हैं, उन्हीं से पृथ्वी में जीवन चलता है। तो जब वो इस सिद्धांत को जानते हैं, वो इस सिद्धांत को मानते हैं, तो हमें भी उनकी संतान के नाते हमें भी इस सिद्धांत को मानना है। ठीक हो गया। क्योंकि हम सबके पिता कौन? सूर्य के कारण ही ऊर्जा पेड़ों में है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। वो सूर्य की ऊर्जा के बिना हो नहीं सकता है। और वही फूड एनर्जी साइकिल फिर बनते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे ऐसे वो फूड साइकिल में चलता है। तो सबकी ऊर्जा के लिए कारण कौन है? पिता सूर्य। कर्मयोग कोई आज का विषय नहीं है, ये आदि विषय है और आगे भी ये विषय सर्वदा चलता रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि किसी के वाक्य से कह देने से ये सिद्धांत बदल नहीं सकता है। ये बड़े नाम इसलिए सामने रखे गए कि भाई कोई ये ना समझे कि मैं कोई बहुत नामी हूं तो मैं इस सिद्धांत को बदल सकता हूं। प्रकृति हमारी गुलाम नहीं है। कोई कितना ही बड़े क्षेत्र का राजा ही क्यों ना हो, उसको कर्म सिद्धांत मानना ही पड़ेगा यदि वो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है। ठीक हो गया। तो इसलिए हम इस विषय को या इस योग को बाईपास करके कोई दूसरा रास्ता निकाल लें कि भाई एक नया सिद्धांत हमने दिया है, वो विषय नहीं है। क्योंकि यही सिद्धांत आदि समय से रहा है और इसी सिद्धांत के बल पर व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के चक्कर से मुक्त होता रहा है, जो हमें परमानंद प्रदान करता है। ठीक हो गया। व्यक्ति इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहकर किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त होगा, उसका अच्छा या बुरा फल उसे अवश्य भोगना ही पड़ेगा। यह अटल सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसी के कह देने मात्र से बदल नहीं सकता है। लेकिन जो अविनाशी योग की बात भगवान यहां कर रहे हैं, यदि वो सिद्धांत वो समझ ले तो व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म फल में लिप्त नहीं होगा और वो मुक्ति या मोक्ष को प्रदान हो जाएगा। शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही अंश है, ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे पर नित्य योग अपने लिए होगा, अतः नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। तो जो भी प्रकृति का है उससे प्रकृति के लिए ही कर्म सेवा भाव से करना है। भाई मेरा शरीर प्रकृति है, लेकिन मैं जो शरीर के अंदर हूं मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ठीक हो गया। तो ये समझना है, जरा इस अंतर को समझना है, शरीर और शरीरी का अंतर। तो शरीर से जो मैं कर्म कर रहा हूं वो मैं प्रकृति की सेवा में करूं, उससे मैं अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट, अपना लिए माने शरीरी के लिए कुछ एक्सपेक्ट ना करूं। क्योंकि यदि आप जड़ और चेतना का अंतर नहीं समझेंगे तब तक आप फंसे रहेंगे। हमारी जो चेतना है, आप उसको आत्मा स्वरूप मान लें, जब हम इसका संबंध इस जड़ शरीर के साथ बनाए रखते हैं तभी तक हमें संसार के सारे दुख यातनाएं सहनी पड़ती हैं और तभी तक सांसारिक सुखों का भी अनुभव व्यक्ति को क्षण मात्र के लिए होता रहता है कि हां इस वस्तु से सुख मिल रहा है, वो वस्तु चली गई फिर मेरा सुख चला गया। लेकिन जो व्यक्ति चिरकाल तक सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता हो, वो अपने सुख को जड़ से नहीं चेतना में ढूंढे, और जैसे ही उस चेतना का संबंध परम चेतना परमात्मा से हो जाएगा तो फिर वो कभी भी दुखी नहीं होने वाला है। तो ये
चौथे अध्याय के पहले श्लोक में हमने इसके अर्थ को समझा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब हम चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक अर्थ को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।